फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का चैप्टर भोजन के आवश्यक घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन का पार्ट 5। जिससे पहले के पार्ट में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे विटामिन पार्ट 2 के बारे में। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले विटामिन ए का रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। उसके बाद इसके स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। इसके सोर्सेज बताने हैं। तो बात करें विटामिन ए के रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनोल। और इसके स्रोत की बात करें तो कौन कौन से स्रोत हो जाएंगे? नंबर 1 गाजर। गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है। सेब से विटामिन ए मिलता है। आम से विटामिन ए मिलता है। पपीते से विटामिन ए मिलता है। और जितने भी पीले फल और पीली सब्जियां हैं, पीले फल प्लस पीली सब्जियां, उन सब से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। तो आइए देख लेते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनोल। और इसके सोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से सोर्सेज हो जाएंगे? नंबर 1 गाजर, नंबर 2 सेब, आम, पपीता, पीले फल और जितनी भी पीली सब्जी हैं उनसे हमें क्या मिलेगा? विटामिन ए। बात करें हम फिश ऑयल की, मछली के तेल की, तो उससे भी हमें क्या किसकी प्राप्ति होती है? विटामिन ए की। अब गाजर से बनने वाले जितने भी फैक्ट होंगे अब हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो गाजर में आपने देखा होगा 2 रंग होते हैं, एक तो लाल रंग और एक होता है आपका नारंगी रंग। अगर बात करें हम लाल रंग की, तो लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाजर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होगा? एंथ्रोसाइनिन के कारण। किसके कारण होगा? एंथ्रोसाइनिन के कारण। आइए यहाँ लिख देते हैं, गाजर का लाल रंग किसके कारण होगा? एंथ्रोसाइनिन के कारण। और गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होगा? कैरोटीन के कारण। इसी तरह से सेब की बात कर लेते हैं। तो सेब का लाल रंग किसके कारण होगा? एंथ्रोसाइनिन के कारण। और सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? मांसल पुष्पासन। कौन सा भाग खाया जाता है सेब का? मांसल पुष्पासन। आइए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनोल। कौन कौन से इसके सोर्सेज हो जाएंगे? तो इसके सोर्सेज हो जाएंगे गाजर, गाजर हो जाएगा, सेब हो जाएगा, आम हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, पीले फल हो जाएंगे और जितनी भी पीली सब्जियां हैं उन सब से हमें क्या किसकी प्राप्ति होती है? विटामिन ए की। बात करें मछली के तेल से तो किसकी प्राप्ति होगी हमें? विटामिन ए की। गाजर से जितने भी फैक्ट हैं उन्हें देख लेते हैं। तो गाजर के कौन कौन से फैक्ट हो जाएंगे? गाजर के 2 रंग होते हैं, एक तो लाल रंग और दूसरा होता है नारंगी रंग। अगर हम बात करें लाल रंग की, तो लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण गाजर का रंग कैसा होता है? लाल रंग। और गाजर के नारंगी रंग की बात करें हम, तो गाजर का नारंगी रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। आइए विटामिन ए का फंक्शन देख लेते हैं। विटामिन ए का फंक्शन क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए का फंक्शन है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। विटामिन ए का क्या काम है? हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। इसलिए इसका नाम क्या होता है? इसलिए इसको कहा जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा विटामिन एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहलाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। अब हम विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं। कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो नंबर 1 बात करें हम तो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। रतौंधी, नंबर 1 कौन सा रोग हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस।
विटामिन ए की कमी से ही कौन सा रोग हो जाता है? ड्राई आइज, इसको बोलते हैं सूखी आंख रोग। जब सूखी आंख रोग, ये रोग हो जाता है। अगर हम बात करें नाइट ब्लाइंडनेस की, तो इसे ही क्या बोला जाता है? निक्टोल्पिया। अगर आपसे पूछा जाए निक्टोल्पिया रोग किसके कमी से होता है, निक्टोल्पिया रोग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी। इसका दूसरा नाम क्या है? निक्टोल्पिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम क्या होगा? निक्टोल्पिया। और इसी की कमी से और कौन कौन से रोग हैं? ड्राई आइज। कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि आई से रिलेटेड जितने रोग होंगे वो हमारे किसकी कमी से होंगे? विटामिन ए की कमी से। आइए अब विटामिन बी के बारे में चर्चा करें।